लोकसभा 2024 के चुनाव शुरू होने के ठीक पहले इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार एक बार फिर पलटकर एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं। किसी एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं जिस एनडीए गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। और बिहार में एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा शामिल है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है और पांचवें दल के रूप में नीतीश कुमार के जनता दल यू की एंट्री होती है। सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय होता है। 17 सीट भाजपा के हिस्से में आती है, 16 सीट जदयू के हिस्से में आती है, लोजपा का हिस्सा 5 तय होता है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिलती है, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलती है। लेकिन कागजों पर गठबंधन तो हो गया, लेकिन क्या ये गठबंधन वास्तव में जमीन पर हुआ है? नीतीश कुमार की पार्टी कभी बिहार में नंबर 1 हुआ करती थी और उसको 1 नंबर से तीसरे नंबर पर ले जाने का काम किए चिराग पासवान, खुद को मोदी का हनुमान बोलते हुए जनता दल यू के सारे प्रत्याशियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार दिए। कभी 71 सीट पर रहने वाली जदयू आज के तारीख में 43 सीट पर सिमट कर रह गई। कहीं न कहीं नीतीश कुमार आज भी चिराग पासवान को इस बात का दोषी मानते हैं। तो क्या एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को कर दिया है माफ, या कागजों पर गठबंधन हुआ है और वास्तव में जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ ठगबंधन वाली भूमिका निभाई जा रही है? क्या लवकुश की जोड़ी, बिहार में लवकुश किसको कहते हैं? कुर्मी कुशवाहा वोटरों को लवकुश वोटर बोला जाता है। क्या लवकुश की जोड़ी चिराग पासवान के साथ खेला कर रही है? क्या जमुई जहां खुद चिराग पासवान सांसद हुआ करते थे, वहां अपने जीजा जी को मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर प्रहार करते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के जीजा जी पर बोलने के लिए नरेंद्र मोदी के पास शब्द नहीं है। लेकिन क्या चिराग पासवान के जीजा जी के साथ बिहार के लवकुश वोटर खेल कर चुके हैं? जमुई में पहले चरण में वोटिंग था, लेकिन अब जमीन से जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर आ रही है कि चिराग पासवान के वोटर आज भी जदयू को निपटाने में लगे हैं और वहीं चिराग मॉडल को फेल करने में आज के तारीख में नीतीश कुमार अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। इससे किसको नुकसान हो रहा है? कहीं बिहार में गठबंधन अलग है और ठगबंधन जमीन पर है। क्या एक दूसरे को ठगने की रणनीति पर पूरा एनडीए का कुनबा चल रहा है? और ऐसा अगर है तो अब की बार प्रधानमंत्री का जो नारा है 400 के पार, उसका पलीदा निकलने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार निकालेंगे चिराग पासवान के पार्टी का, चिराग पासवान निकालेंगे नीतीश कुमार के पार्टी का। उपेंद्र कुशवाहा का हाल पावर स्टार पवन सिंह खराब कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक दूसरे के खिलाफ बिहार में खेला हो रहा है, लेकिन चिराग और नीतीश की जो अदावत है, ये अदावत 2020 के विधानसभा चुनाव में पैदा हुआ, जब नंबर 1 पार्टी जदयू को चिराग पासवान की वजह से तीसरे नंबर पर सरकना पड़ा। भले ही आज भी बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन नीतीश कुमार इस दर्द को आज भी नहीं निकाल पाए हैं कि उनकी पार्टी कभी भाजपा के बैसाखी पर चल रही है, उनकी पार्टी कभी राजद के बैसाखी पर चल रही है। भले ही मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन एनडीए में फैसला सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा करते हैं, और जब वो महागठबंधन में थे तो फैसला लेने का हक तेजस्वी यादव का था, क्योंकि बैसाखी पर खड़ी सरकार चलाने का कितना कड़वा अनुभव है ये आज के तारीख में नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं जानता है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में मलाल है और इस चुनाव में वो मोदी के हनुमान को निपटाने का पूरा
पूरा प्लान तैयार किए हुए हैं, इसीलिए लव कुश वोटर कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ खेला। लेकिन दलित वोटरों के मसीहा चिराग पासवान क्या जदयू को हाशिए पर भेजने के लिए पूरी तरह है तैयार। आपस में ही एनडीए गठबंधन में पड़ चुकी है दरार। ये सब जमीन पर दिख रहा है, कागजों में गठबंधन है, लोग एक दूसरे से सीट शेयर किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरी है, उस दूरी का नुकसान 24 के रेस में एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है बिहार में जो आज राजनीति चल रही है, और ये राजनीति कहीं न कहीं 25 के विधानसभा चुनाव की पटकथा के रूप में लिखी जा रही है। ये चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, लेकिन इसके फैसले से 25 के विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार के वर्तमान राजनीति के विषय में? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।